हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा। सो गाइज, आज इस वीडियो सेशन के दौरान हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए एग्जाम बेस्ड जीके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, वो है राजस्थान के जिले व संभाग, यानी कि राजस्थान के जिले व संभाग के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो सेशन के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप पीडीएफ सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? यानी कि दोस्तों 1956 में कुल टोटली जिले कितने थे राजस्थान में? फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में डियर फ्रेंड्स 33 हैं, लेकिन 1956 में कितने थे जिले थे ये राजस्थान में, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो उस टाइम थे दोस्तों 26 जिले थे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगर ये दोस्तों मैं अभी क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि 26वां जिला कौन सा है, या फिर 27वां जिला कौन सा है, 31वां जिला कौन सा है, 32वां जिला कौन सा है, इस प्रकार से, तो ये सारे मैं सीक्वेंस में याद कराने की कोशिश करता हूँ डियर फ्रेंड्स। अगर जी आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों 26वां जिला कौन सा था, तो आप बता देना दोस्तों अजमेर था। कौन सा था डियर फ्रेंड्स? अजमेर था। 27 की बात करूँ तो डियर फ्रेंड्स 27वां था हमारा धौलपुर था। कौन सा था? धौलपुर। 28 की बात करूँ तो 28वां था डियर फ्रेंड्स, वो था बारह। अगर जब मैं 29वें की बात करूँ डियर फ्रेंड्स, तो 29वां था हमारा दौसा। और 30वें की बात करूँ तो 30वां था हमारा राजसमंद। ठीक है, कौन सा था डियर फ्रेंड्स? राजसमंद। और 31वें की बात करो तो 31वां था दोस्तों हनुमानगढ़। 32वें की बात करूँ डियर फ्रेंड्स तो 32वां था हमारा करौली। और 33वां तो सभी को पता है, 33वां था जिला हमारा प्रतापगढ़। इस प्रकार से दोस्तों आप सीक्वेंस में जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा जिला है, वहीं सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जब दोस्तों 2011 की जनगणना हुई थी, उस टाइम दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा जिला था। और जनसंख्या की बात करूं तो उस टाइम थी दोस्तों, जयपुर की जनसंख्या थी वो थी दोस्तों 66.26 लाख थी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। वहीं पूछा गया है कि उस दौरान दोस्तों 2011 की जनगणना की गई थी, उस टाइम सबसे छोटा जिला कौन सा था जनसंख्या की दृष्टि से, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो था भाई साहब हमारा जैसलमेर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है डियर फ्रेंड्स, हो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगर जी मैं जैसलमेर की जनसंख्या की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दोस्तों जो जैसलमेर की जनसंख्या थी वो थी डियर फ्रेंड्स 6.69 लाख थी। कितनी थी डियर फ्रेंड्स? 6.69 लाख थी। और जैसलमेर की तो इतनी थी, लेकिन जयपुर की आपको पता होना चाहिए 66.26 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 1987 में किस सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की दोबारा शुरू की गई? ठीक है, दोबारा शुरुआत की गई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान के अंदर प्रेजेंट टाइम में दोस्तों संभागीय व्यवस्था चालू है और पहले से ही चली आ रही है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, संभागीय व्यवस्था की बात करूं तो संभागीय व्यवस्था है वो किसने शुरू की गई थी राजस्थान में? तो वो की गई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1939 के अंदर दोस्तों। किसने शुरुआत की थी? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, जब पंडित हीरालाल शास्त्री की दोस्तों सरकार आई थी, उस दौरान दोस्तों ये संभागीय व्यवस्था राजस्थान के अंदर शुरू हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था डियर फ्रेंड्स, जब जब दोस्तों 1987 की बात करूं तो 1987 में दोस्तों इन्होंने हरिदेव जोशी की सरकार आई, तब इन्होंने चालू कर दिया था। लेकिन दोस्तों 1962 की मैं बात कर लेता हूं। 1962 में जब मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई थी, उस टाइम इस व्यवस्था को क्या कर दिया था दोस्तों? बंद कर दिया था। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई थी, उस टाइम इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। ठीक है, देखिए शुरुआत हुई थी दोस्तों 1939 में। कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी 1939 में, और इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था 1962 में। लेकिन इसकी दोबारा शुरुआत हुई थी दोस्तों 1987 के अंदर। ठीक है, 1987 के अंदर वापस दोबारा शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की।
कब हुई थी? 15 जनवरी 1987 में। उस टाइम सरकार किसकी थी? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम सरकार थी दोस्तों हरिदेव जोशी की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, देखिए संभागीय व्यवस्था राजस्थान में शुरू कब हुई थी? पंडित हीरालाल शास्त्री की सरकार के समय, और इसको बंद कर दिया गया था दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने। ठीक है, और फिर से वापस दोबारा किसने शुरू किया था दोस्तों? वो की गई थी हरिदेव जोशी की सरकार आई थी 1987 में, तब इस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, तो सबसे अधिक नदियां किस संभाग में है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो वो है हमारा कोटा संभाग, जिसमें दोस्तों सबसे अधिक नदियां हैं। देखिए, तो यहाँ एक और भी इसके अपोजिट क्वेश्चन बन सकता है डियर फ्रेंड्स, सर्वाधिक जो नदियों की बात करो तो कोटा के अंदर है, लेकिन सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम नदियां किस संभाग में हैं? तो कम संभाग नदियां हैं दोस्तों बीकानेर संभाग में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोटा में सबसे अधिक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग हैं, तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय मतलब सीमा बनाने वाला संभाग है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा अजमेर। कौन सा डियर फ्रेंड्स? अजमेरी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अगर जी डियर फ्रेंड्स दोस्तों आपको अधिकतम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? तो वो है दोस्तों उदयपुर। कौन सा है डियर फ्रेंड्स? उदयपुर। और सबसे न्यूनतम बनाने वाला संभाग है वो है हमारा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है दोस्तों? तो धनुषाकार किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो वो है हमारे दौसा की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर जे मैं बात कर लेता हूँ डियर फ्रेंड्स टों की, तो टों की दोस्तों किस प्रकार की दोस्तों आकृति है? टों की है दोस्तों पतंगाकार। कैसी है दोस्तों? पतंगाकार। ठीक है, पतंगाकार है टों की। अगर जे डियर फ्रेंड्स मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर की दोस्तों त्रिभुजाकार है। कैसी है डियर फ्रेंड्स? त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार। और बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर दोस्तों, बाड़मेर की आकृति है दोस्तों भारत के मैप के अनुसार दोस्तों, या फिर भारत के मैप के जैसी बाड़मेर की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना। ये जिले कौन से थे? जब दोस्तों जो हमारा 33वां जिला प्रतापगढ़ का एक निर्माण किया गया था उस टाइम दोस्तों मतलब किन-किन जिलों से दोस्तों इसको निर्माण किया गया था? तो ये 3 जिलों कौन-कौन से थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 3 जिले थे डियर फ्रेंड्स, एक तो था हमारा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यानी कि दोस्तों चित्तौड़ का कुछ हिस्सा लेकर, उदयपुर का कुछ हिस्सा लेकर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा लेकर दोस्तों एक हमारे नवगठित यानी कि दोस्तों एक अलग 33वें जिले का निर्माण किया गया था। उसका नाम था प्रतापगढ़ और ये जिला बना था दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों को सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, एक तरफ है आपको दे रखा है नगर दे रखा है, उसकी विपरीत में दे रखा है दोस्तों प्राचीन नाम। तो ओसिया की बात करूं तो ओसिया का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो था दोस्तों उपकेश पटनम था। क्या था डियर फ्रेंड्स? उपकेश पटनम। ठीक है, अगर जो बयाना की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स बयाना का जो प्राचीन नाम था वो नाम था दोस्तों श्रीपंत था। और भीनमाल की बात करूं तो भीनमाल का जो प्राचीन नाम था श्रीमाल था। और करौली का जो प्राचीन नाम था डियर फ्रेंड्स वो कोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है दोस्तों। डांग क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डांग क्षेत्र में भाई साहब हमारा धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी के सभी दोस्तों डांग क्षेत्र में आने वाले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं दोस्तों? किस संभाग में है? तो दोस्तों जोधपुर दे रखा है, अजमेर देख रखा है और जयपुर दे रखा है, कोटा दे रखा है। तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जोधपुर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। यानी कि दोस्तों जोधपुर में दोस्तों सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, जोधपुर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। कितने जिले हैं डियर फ्रेंड्स? वो हैं हमारे 6 जिले हैं। अगर जो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जोधपुर के अंदर कितने जिले हैं तो 6 हैं। और कौन-कौन से हैं तो आपको बता देना चाहिए। एक तो हमारा जोधपुर के अंदर जोधपुरी संभाग आता है। उसके साथ-साथ दोस्तों हमारा बाड़मेर आता है,
और बाड़मेर के अलावा डियर फ्रेंड्स पाली आता है, पाली हो गया, फिर जालोर हो गया डियर फ्रेंड्स, और उसके बाद में आता है सिरोही, और पीछे कौन सा रह गया डियर फ्रेंड्स, वो रह गया हमारा जैसलमेर। ठीक है, ये दोस्तों जोधपुर के अंदर आते हैं, यानी कि जोधपुर संभाग के अंदर टोटल ये 6 जिले आते हैं। लेकिन राजस्थान का एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर 6 जिले हैं, तो ऐसा दूसरा कौन सा संभाग हो सकता है डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा उदयपुर। उदयपुर के अंदर भी डियर फ्रेंड्स कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं डियर फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उदयपुर के अंदर एक उदयपुर आता है, स्वयं उदयपुर आता है, और दूसरा आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़। कौन सा आता है डियर फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसके बाद की बात करूं तो राजसमंद भी उदयपुर संभाग के अंदर आता है, डूंगरपुर भी उदयपुर संभाग के अंदर आता है, डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के पीछे कौन सा रह गया दोस्तों, जो लेटेस्ट वाला जो हमारा जिला है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ भी दोस्तों किसमें संभाग में आता है, उदयपुर संभाग में आता है। तो ये दोस्तों संभाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको याद करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो किस मतलब स्थान को या फिर किस जगह को या किस नगर को दोस्तों 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 100 द्वीपों के शहर को किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है हमारे बांसवाड़ा को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों बांसवाड़ा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर आपको पता होनी चाहिए माही नदी बहती है, और माही नदी की वजह से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, माही नदी की वजह से यहाँ पे 100 द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे, लगभग कुल मिलाकर 100 से भी प्लस द्वीप समूह होते हैं ना, द्वीप वो है, इसलिए दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को, माही नदी के मतलब बहने के कारण। ठीक है, क्योंकि आसपास खूब सारे टापू बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं, इसकी वजह से इसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा करौली। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। पहला क्वेश्चन था दोस्तों कितने जिले थे, तो जिलों की मैंने बताया है आपको 26 जिले थे। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, यानी कि दोस्तों अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, उस टाइम राजस्थान में कुल कितने संभाग थे। तो कितने संभाग थे डियर फ्रेंड्स, वो संभाग थे हमारे 5 संभाग थे, 5 संभाग थे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से संभाग थे, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो डियर फ्रेंड्स हमारा जयपुर संभाग था, उसके साथ साथ दोस्तों हमारा जोधपुर भी संभाग था, और उसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स उदयपुर था। ठीक है, और उदयपुर के बाद में बीकानेर, और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा कोटा संभाग था। ठीक है, कोटा था। लेकिन जो 1 नवंबर 1956 के बाद में जो हमारा जो संभाग बना था, वो बना था मतलब कौन सा बना था दोस्तों, वो बना था अजमेर संभाग। कौन सा बना था, अजमेर संभाग। ठीक है, अजमेर संभाग, यानी कि जो छठा संभाग बना था हमारा वो था अजमेर, और 7वें संभाग की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो वो था हमारा भरतपुर था। कौन सा था, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले की आकृति लगभग भारत जैसी है, तो भारत जैसी दोस्तों आकृति किसकी है, हमारी बाडाना की, यानी कि बाड़मेर की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं दोस्तों, तो कितने नगर निगम है, तो वो हैं दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 7 नगर निगम है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों वर्तमान में दोस्तों नगर निगम है कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर 7, तो आपको बता देना चाहिए दोस्तों, एक तो हमारा अजमेर है। कौन सा है डियर फ्रेंड्स, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर भी एक नगर निगम है डियर फ्रेंड्स, कोटा, कोटा के अलावा डियर फ्रेंड्स उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आता है, फिर आता है दोस्तों यूआईटी। ठीक है, भीलवाड़ा। फिर एक और आता है दोस्तों यूआईटी, कौन सा डियर फ्रेंड्स, कोटा। यानी कि दोस्तों ये कुल मिलाकर दोस्तों ये राजस्थान के अंदर टोटली 7 नगर निगम हैं। कितने हैं डियर फ्रेंड्स, 7 नगर निगम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोका
माफ कीजिएगा, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो टोंक संभाग किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो वो आता है दोस्तों अजमेर संभाग के अंतर्गत। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, इसके साथ साथ दोस्तों और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं अजमेर संभाग में, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। कौन कौन से आते हैं डियर फ्रेंड्स अजमेर संभाग में? एक तो अजमेर स्वयं आता है। कौन सा आता है? एक अजमेर हो गया, और इसके अलावा दोस्तों नागौर भी हमारे दोस्तों अजमेर संभाग में आता है। और इसके साथ साथ दोस्तों भीलवाड़ा के बाद में दोस्तों हमारा टोंक बचता है, वो भी हमारा किस संभाग में आता है? वो आता है दोस्तों अजमेर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, तो दूसरा कौन सा है डियर फ्रेंड्स? अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो हमारा जैसलमेर है। कौन सा है डियर फ्रेंड्स? जैसलमेर है, ठीक है। लेकिन दूसरे की बात करूं तो दूसरा कौन सा है डियर फ्रेंड्स? वो है हमारा बीकानेर। कौन सा है डियर फ्रेंड्स? बीकानेर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। दूसरे की बात करो तो दूसरा है दोस्तों बीकानेर। कभी कभार आपसे ये भी पूछा जाता है कि दूसरा और तीसरा या फिर चौथा कौन सा, ये कंटिन्यू पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आपको बता देना चाहिए, दूसरा पूछ लिया जाए तो आपको बीकानेर बताना है, और तीसरा पूछ लिया जाए तो कौन सा बताओगे दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों तीसरा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? वो है हमारा बाड़मेर। कौन सा है डियर फ्रेंड्स? बाड़मेर। और जो चौथे की बात करूं तो ये तो हो गया दोस्तों तीसरा। चौथे की बात करूं तो चौथा हमारा जोधपुर है। कौन सा है डियर फ्रेंड्स? चौथा हमारा जोधपुर है, सबसे बड़ा जिला। क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का अगर जे सबसे बड़ा जिला पूछ लिया था आपको जैसलमेर बताना है, दूसरे नंबर पूछ लिया बीकानेर, तीसरे नंबर बाड़मेर, और चौथे नंबर जोधपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा धौलपुर, ठीक है, धौलपुर। और बड़ा मैंने बताया है वो है हमारा जैसलमेर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो धौलपुर का क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया है, तो क्या बताओगे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। यानी कि दोस्तों क्या है दोस्तों? 30-34। क्या है दोस्तों? 30-34। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। देखिए, कभी कभार आपको बुक्सों के अंदर दोस्तों 30-30 भी लिखा जाता है। यानी कि दोस्तों जो धौलपुर का क्षेत्रफल है 30-30 वर्ग किलोमीटर, या फिर दोस्तों आपको किसी बुक्स में आपको 30-34 भी मिलेगा। तो ये दोनों ही सही है दोस्तों, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों ही एक साथ ऑप्शन में नहीं आते हैं, इसीलिए अब या तो आप 30-34 देखिए या फिर दोस्तों 30-30 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है दोस्तों? तोरावाटी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है या फिर किस जिले के अंदर स्थित है? तो इसका जो क्वेश्चन है राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है दोस्तों तोरावाटी। की बात करूं तो हमारा किस में है दोस्तों? सीकर के अंदर है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करूं तो दोस्तों ये हमारा राजस्थान आता है, और दक्षिणी पूर्वी वाला पार्ट ये वाला माना जाता है, ठीक है। कौन सा? ये वाला दक्षिणी पूर्वी माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डियर फ्रेंड्स वो रहेगा हमारा डी, यानी कि 12। 12 किस एरिया में आता है दोस्तों? इस प्रकार से इधर का कुछ लोकेशन पड़ता है 12 के अंदर, 12 वाला। तो ये दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी एक जिला मानिए, फिर दक्षिणी पूर्वी भाग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि रुक्ष क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है डियर फ्रेंड्स? तो वो जाना जाता है दोस्तों हमारे, देखिए आपको बताना चाहिए कि रुक्ष क्षेत्र होता कौन सा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी या क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही समझने की कोशिश करते हैं कि रुक्ष क्षेत्र होता कौन सा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जो थार का मरुस्थल था, यानी दोस्तों थार का मरुस्थल कितने क्षेत्रफल के भूभाग के अंदर फैला हुआ है दोस्तों? थार का मरुस्थल राजस्थान के लगभग 61% भूभाग में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और इसी थार के मरुस्थल को दोस्तों ईश्वरी, किसने दोस्तों? ईश्वरी सिंह ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया था दोस्तों? रुक्ष नाम दिया था, रुक्ष क्षेत्र नाम दिया था। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो हमारा थार का मरुस्थल है, इसमें दोस्तों राजस्थान के कितने दोस्तों 12 जिले आते हैं, 12 जिले आते हैं। और इन जिलों में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इन्हीं जिलों को या फिर ईश्वरी सिंह ने इन जिलों को दोस्तों थार के मरुस्थल के जो 12 जिले आते हैं, इन्हीं जिलों को दोस्तों ईश्वरी सिंह ने रुक्ष क्षेत्र कहा है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों इसका जो राइट आंसर है या फिर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डियर फ्रेंड्स वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर
ए रहेगा। यानी कि दोस्तों अलवर भी आता है, भरतपुर भी है और धौलपुर भी है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं दोस्तों। तो शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, वो आते हैं कि चूरू आता है, सीकर आता है और झुंझुनू आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है डियर फ्रेंड्स। छोटा संभाग है हमारा भरतपुर। कौन सा है डियर फ्रेंड्स, भरतपुर संभाग है सबसे छोटा। अगर से आपसे पूछ लिया जाए बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप क्या बताओगे डियर फ्रेंड्स, तो वो होगा हमारा कौन सा, अगर जे वो होने वाला है डियर फ्रेंड्स हमारा जोधपुर। कौन सा है डियर फ्रेंड्स, जोधपुर। ठीक है, सबसे बड़ा तो जोधपुर है और सबसे छोटा भरतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से बड़ा है। यानी कि धौलपुर से कितना गुना बड़ा है राजस्थान जैसलमेर, तो कितना गुना बड़ा है, तो डियर फ्रेंड्स वो है हमारा 12.66 गुना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों भरतपुर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी था। और 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों 12.66 गुना दोस्तों धौलपुर से दोस्तों जैसलमेर बड़ा है। कभी कभार दोस्तों इसकी लैंग्वेज इस प्रकार से पूछी जाती है कि दोस्तों धौलपुर है, जैसलपुर, धौलपुर की बात करूं तो धौलपुर है वो जैसलमेर से दोस्तों कितना ऐसा है, जैसलमेर का कितना ऐसा है। ठीक है, धौलपुर जैसलमेर का कितना ऐसा है, तो आप क्या बताओगे डियर फ्रेंड्स, वो है दोस्तों 7.9 हिस्सा। ठीक है, 7.9% हिस्सा माना जाता है धौलपुर जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है दोस्तों, तो वो है दोस्तों 38,401। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। यानी कि 38,401 वर्ग किलोमीटर राजस्थान की जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल है 38 पॉइंट माफ कीजिएगा 38,401। और सबसे जो छोटा जिला है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा धौलपुर, तो इसका है दोस्तों 3034 या फिर दोस्तों 3030। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। सो गाइज आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।